हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। 1 अप्रैल है, 3 महीने निकल गए इस साल के। मुझे तो पता नहीं चला, शायद आपको पता चला हो। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले 30 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट था, ठीक, इसको भी याद रखना। और 1 तारीख पे वापस आते हैं, देखते हैं कुछ न्यूज़। तो अपॉइंटमेंट रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं आज ज़्यादा। जुडिशियल मेंबर लोकपाल के जो जुडिशियल मेंबर है अभी शपथ ली है। किसने शपथ ली है? डॉक्टर जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी ने शपथ ली है, ओथ ली है, ठीक। तो ऋतुराज अवस्थी जी जुडिशियल मेंबर हैं लोकपाल के, ठीक। लोकपाल बेसिकली लाया क्यों गया था, या जो लोकपाल या लोकायुक्त एक्ट है 2013 को, उसको पिक्चर में क्यों लाया गया? क्योंकि करप्शन अभी भी काफ़ी है, प्लस जो करप्शन चार्जेस हैं उसको निष्पक्ष तौर पे जो रिजॉल्व करेगा वो हमारा लोकायुक्त है। ये पहली बार नहीं हुआ कि पहली बार 2013 में 1960 में भी जो लॉ मिनिस्टर थे अशोक कुमार सेन, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, बट तब नहीं हो सका ये। और अभी एक्ट के माध्यम से ये हमें प्रोवाइड करता है कि जो यूनियन है या लोकायुक्त हैं वो स्टेट में होंगे, एंड कोई भी अगर किसी पे भी चार्जेस लगते हैं, ठीक है, मेनली डिग्निटीज, तो दे विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। चेयरपर्सन जो है 22वें लॉ कमीशन के वो सर्व कर रहे हैं, दैट इज जस्टिस AM खनीवालकर जी, एंड ये जो हैं वो चीफ जस्टिस कर्नाटका हाई कोर्ट के हैं। तो ही इज़ द बेसिकली इन्होंने ही ओथ दिलवाई है, एंड ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को कि वो री एक्सपोर्ट करे क्रूड ऑयल किस कंट्री किस रिजर्व से बेसिकली। तो ये जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक रिजर्व से क्रूड ऑयल जो है वो री एक्सपोर्ट करने का जो फरमान है, जो फरमान भी नहीं कहोगे, जो अलाउ किया गया है इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने अलाउ किया है एक्सपोर्ट क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का ओनली थ्रू गवर्नमेंट एंटिटीज, ओनली थ्रू गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, दैट इज IOCL। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली जो इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, it has released half of 1.5 million ton capacity in Mangalore storage, and under the lease agreement they will going to sell the oil stored जो है मंगलुरु में to the Indian refinery companies। अगर strategic इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की बात करो, स्पेशल पर्पस entity है, that is set up by oil industry development board under the ministry Union Ministry of Petroleum and Natural Gas, and this currently operates 3 स्ट्रैटेजिक जो रिजर्व है उनमें ऑपरेट करिए। एक तो विशाखापट्टनम ही है आंध्र प्रदेश में, 2 कर्नाटक में है, एक मंगलुरु है, पैदोर है, ठीक है। दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ 5.3 मिलियन टन्स की। मैक्सिमम स्टोरेज विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन टन्स की है, 1.5 मिलियन टन्स की मंगलोर में, और 2.5 मिलियन टन की जो है पैदौर में है। एंड विशाखापट्टनम जो है वो जून में 2015 में कमीशन हुआ, 16 में फिर मंगलोर, एंड 18 में दिन दिसंबर में दिन पैदौर जो है वो कमीशन किया गया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट किया है कंस्ट्रक्शन नीमू पदम दरचा रोड का लद्दाख में। तो ये रोड किस पास को क्रॉस करती है? ये रोड बेसिकली शिनकुन पास को क्रॉस करती है, एंड शिनकुन पास जो है वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। एंड ये जो रोड बनी है ये अराउंड 298 किलोमीटर्स जितनी है, ठीक है, मतलब लंबी है, राइट। सो ये एक रोड कवर करती है मनाली को लेह से, ठीक। एंड इट इज़ बेसिकली नॉट ओनली द शॉर्टेस्ट, इट इज़ शिंकुला पास को एक तरह से क्रॉस करती है। और ये तो मैंने बताया आपको, लाहौल से स्पीति हिमाचल में कनेक्ट करता है शिंकुला पास, एंड इन हिमाचल प्रदेश विद जास्कर वैली जो कारगिल लद्दाख है उसको जोड़ता है, ठीक है। चलो आगे अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो एक तो हेडक्वार्टर, ठीक है, वो दिल्ली में है,
और डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है ग्लोबल ट्रेड अपडेट, वो कहता है कि जो एक्सपोर्ट है, ठीक, एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ गया है 14% 2023 में, जबकि जो गुड सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ गया है 14%, जबकि जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है 6% से। तो ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है? ये रिपोर्ट जो है वो UNCTAD दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा पब्लिश की गई है, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, ठीक। अच्छा, जेनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर तो है, बट इनकी सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल है SG, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रेबेका, ठीक है। CA है ये, ठीक, दैट इज CA ज्ञानस्पान, ठीक, ये सेक्रेटरी जनरल हैं। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की, और इस रिपोर्ट में यही फोकस्ड किया गया, ठीक है। एक तो कि जो एक्सपोर्ट है, सर्विस एक्सपोर्ट है 14% से बढ़ा है, और जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो गिरा है 6% से। इसमें ये भी बताया गया है, फोकस किया गया है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है, मतलब वर्ल्ड GDP जो है उसको ऑप्टिमिस्टिक माना गया है, सही माना गया इन दैट वे, एंड 3% से बढ़ेगी ऐसा अनुमान लगाया गया है। 5% ग्रोथ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में देखी गई है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। और इंडिया का जो रिलायंस है, इंडिया जो बेसिकली रिलाई करती है चाइना और यूरोप पे, वो भी बढ़ा है 1% से 1.2% से। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस थोड़े रहे हैं, बट इम्प्रूवमेंट बोली है कि 2024 में आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, देखेंगे। फोकस जो है वो सस्टेनेबिलिटी पे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे थोड़ा है, एंड इट इज़ कॉजिंग हाई ट्रेड इन एनवायरमेंटल गुड्स, दैट इज बेसिकली इन इलेक्ट्रिक कार्स आप बोल लो, एंड दिस विल लीड टू हैव अ हायर ग्रोथ इन इंडिया इटसेल्फ, ठीक। Which of the following organization has released a report जिसका टाइटल है यूनिकॉर्न 2.0 एडिंग द नेक्स्ट ट्रिलियन। देखो, यूनिकॉर्न इज समथिंग जब कोई स्टार्टअप है और $1 बिलियन का स्टार्टअप यूनिकॉर्न एक तरह से कहलाता है इस रिपोर्ट में। अच्छा, पहले तो इसका आंसर CCI द्वारा ये रिपोर्ट, बेसिकली क्वेश्चन था कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो CCI ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया, एंड इस रिपोर्ट में 2.0 है, यूनिकॉर्न 2.0 के बारे में बात करने की बात की गई है, एंड जो 1 है 1.0 उसकी बेसिकली डिटेल्ड रिपोर्ट है। CCI की बात करोगे, दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है CCI का, ठीक है। और R दिनेश जो हैं वो प्रेसिडेंट है, ठीक, हेडक्वार्टर इन दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। और R दिनेश जो है वो प्रेसिडेंट है, ठीक। अब थोड़ा रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और रिपोर्ट जैसे मैंने बताया कि 1.0 जो है वो कंट्रीब्यूशन दिखाता है कि जो 10 से 15% का कंट्रीब्यूशन ग्रोथ रेट में हुआ है 100 से प्लस ज़्यादा यूनिकॉर्न्स में, एंड 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स में। इंक्लूसिविटी सस्टेनेबिलिटी बढ़ी है 20 से 25%, न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ है 50 मिलियन प्लस, फिनटेक कंपनी जो है वो MSME द्वारा पावर की गई है, 40th रैंक पे है इनोवेशन इंडेक्स में। ग्रेटर अफोर्डेबिलिटी हुई है 30 से 40%, लो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इम्प्रूव्ड ई-कॉमर्स रीच, एंड आगे के लिए यूनिकॉर्न 2.0 जो 24 से 35 की बात कर रहे हैं, इट हैज़ द पोटेंशियल, इसके बारे में बताया गया कि इट हैज़ द पोटेंशियल टू सस्टेनेबली ट्रांसफॉर्म इंडिया सोसाइटी एंड इकोनॉमिक with an additional contribution of 1 trillion to GDP, wide scale democratization of digital services, that is by 2030, right? चलो आगे चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उन्होंने अपॉइंट किए हैं एक्सपर्ट की कमिटीज जो प्रिजर्वेशन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इस तरह आपने देखा होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सबसे हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड के तौर पे आप इसे जानते हैं,
तो IUCN की कौन सी लिस्ट में है और किस वजह से जो DY चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने कहा कि एक 7 मेंबर की कमेटी बनाओ, ठीक है, एंड प्रिजर्वेशन पे ध्यान दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो सिचुएशन है उसमें है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दैट्स वाई DY चंद्रचूड़ जी ने कहा कि कमेटी बनाओ एंड लुक आफ्टर इट, ठीक। एंड ये कमेटी जो है बेसिकली इट इज़ एक्सपेक्टेड जो एडिशनल मेजर्स हैं जो सबमिट है वो सुप्रीम कोर्ट को 31 जुलाई 2024 तक दे देगी, ठीक है। इनका काम यही है कि जितनी भी चीज़ें हैं कमेटी के मेंबर, जैसे इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, उससे बर्ड्स को नुकसान पहुंचता है, तो अंडरग्राउंड लाइंस हो गई, ओवरहेड लाइंस हो गई, तो बहुत सारे मेजर्स लिए जाएंगे टू प्रिजर्व देम, ठीक है। बस्टर्ड इज एन इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्पीशीज एंड हैवीएस्ट होती हैं। करंट ली जो पॉपुलेशन है वो 100 से 150 तक है, ठीक है, इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, दैट इज दे हैव अराउंड 100 के अराउंड बस्टर्ड्स हैं, ठीक। चलो, ड्राई ग्रासलैंड्स में दे लिव इन, ठीक। आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC ने अप्रूव किया है डैश मेंबर को एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। NIA के DG के तौर पे कौन अपॉइंट हुआ है? NIA के DG के तौर पे जो अपॉइंट हुए हैं वो सदानंद वसंत दाते हैं और 2026 तक इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो की है ACC ने, ठीक है, और अपॉइंटमेंट भी हुई थी। अच्छा, इन्होंने इनकी किसकी जगह अपॉइंट हुए हैं? दिनकर गुप्ता की जगह अपॉइंट हुए हैं। 26/11 में इनको गैलेंट्री अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट के द्वारा। एंटी टेररिज्म स्क्वाड में भी इन्होंने काम किया है। अब NIA के ये अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल, एंड NIA आप जानते हैं सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। सिक्योरिटी इंटीग्रिटी इंडिया की जो है इनके हाथों में है। एक्ट जो NIA एक्ट है 2008 के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है, एंड बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, एंड दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और टेररिज्म रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं दे आर द वंस हु टैकल इट, राइट। चलो आगे चलते हैं। उस पर्सनालिटी का नाम बताओ जिसने जो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं DG NDRF के DG जो अपॉइंट हुए हैं वो पीयूष आनंद हुए हैं, ठीक है। NDRF दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के DG अपॉइंट हुए हैं पीयूष आनंद, एंड ही इज अ IPS ऑफिसर। अतुल करवाल की जगह अपॉइंट हुए हैं, ये भी 2026 तक ही अपॉइंट हुए हैं, 2 साल के लिए। एक अपॉइंटमेंट और हुई है राजीव कुमार शर्मा जी की, एंड ये DG अपॉइंट हुए हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD के, ठीक है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट लाइक रिक्रूटमेंट्स हैं, याद रखना DGs की रिक्रूटमेंट है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024, एक रिपोर्ट है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड के तौर पे उभरी है ग्लोबली? तो ये है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है इनके सिद्धांत मोहंते, ठीक है। मुंबई दैट इज आपका महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, और चेयरमैन जैसे हमने अभी बात की सिद्धार्थ मोहंते, ठीक है। अब LIC जो निकली है वो काफ़ी बिजनेस बेसिकली आप कह सकते हैं, अगर LIC की बात करोगे तो 9.8 बिलियन US$ की ब्रांड वैल्यू है LIC की, और स्ट्रॉन्गेस्ट it emerges as the strongest one, ठीक है। LIC has achieved first year premium collection of around 40,000 crores in the financial year 23. SBI HDFC प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज हैं, इन्होंने भी 15,000 और 10,000 करोड़ का इनकी भी ब्रांड वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। अगर हाइलाइट्स की बात करोगे तो कैथे लाइफ इंश्योरेंस सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है, 9% की इंक्रीज है इनकी ब्रांड वैल्यू में, 4.9 बिलियन, एंड इट इज़ क्लोजली फॉलोड बाय NRMA इंश्योरेंस जो ऑस्ट्रेलिया का है, एंड 82% राइज हुआ है ब्रांड वैल्यू में, 1.3 बिलियन तक पहुंचा US$। चाइनीज़ ब्रांड मेंटेन the dominancy because they are on the top notch, and जो चाइनीज़ इंश्योरेंस ब्रांड है
पिंगेन वो फर्स्ट पोजीशन पे है और उसके बाद 33.6 बिलियन यूएस डॉलर के साथ, ठीक है। उसके बाद चाइना लाइफ इंश्योरेंस है, ये थर्ड पोजीशन पे है और CPIC इज ऑन द फिफ्थ पोजीशन। अलायंस जो जर्मनी का है वो सेकंड पोजीशन पे है और एक्सा फ्रांस का जो है वो फोर्थ पोजीशन पे है, राइट। चलो आगे चलते हैं। एक बुक है जिसका टाइटल है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो क्वेश्चन है वो ये है, ये लिखी गई है एस रमन के द्वारा। और एस रमन को आप सेबी के मेंबर के तौर पे, होल टाइम मेंबर के तौर पे भी आपने जाना होगा एंड रिटायर्ड CMD तो रहे हैं ये कैनरा बैंक के, ठीक है। इस बुक में सारी बातें लिखी हुई हैं, पर्सनल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल चैलेंजेस जो फेस किए, सिस्टमैटिक इश्यूज जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में होते हैं, वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं एंड नोशन प्रेस के द्वारा ये बुक जो है वो पब्लिश की गई है, राइट। सो दिस वॉज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड कोई भी परेशानी बोल सकते हो, हाँ, और नहीं भी हो परेशानी, कुछ बात करनी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।